अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देखकर ये मालूम कर लिया होगा कि आज क्या बनाने वाला हूँ, क्या सीखने वाले हैं हम। तो चलिए, बताने की ज़रूरत नहीं है, बनाना शुरू करते हैं। पिक्सल लैब अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे पिक्सल लैब को, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको ये लिखा हुआ जो भी होगा, इसे डिलीट करने के लिए यहाँ डब्बे पे क्लिक करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं नीचे ये है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इमेज साइज, इस पर क्लिक करेंगे और इधर लिख देंगे 700। ये रसीद का साइज़ है। पूरे 700 लिखने के बाद यहाँ आपने ओके कर देना है, तो ये साइज़ में आ जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कलर है, इस कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप इनको पहले सफ़ेद कर दें, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद यहाँ आपको बीच में क्लिक करना है, नीचे ये गोल वाले पे, इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ एक शेप ले लेना है। शेप लेने के बाद इसको आप चारों तरफ इस तरफ बैठा दें। बिठाने के बाद आपने यहाँ नीचे देखना है, ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसके बाद यहाँ नीचे स्ट्रोक विद है, इसको 3 पे ला के छोड़ दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसको इस सही से कोने में बिठा दें। इस तरह से बिठाने के बाद एक और इसका कॉपी कर लें, यहाँ कॉपी पे क्लिक करें, एक और हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और इसे भी बीच में रख दें। बीच में करने के बाद आपको एक बार यहाँ ऊपर लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद इन दोनों पे ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब आपको फिर यहाँ ऑफिस शेप एक निकाल लेना है। शेप निकालने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लें। उसके बाद सबसे पहले हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ और ये देख सकते हैं आप कलर लिखा हुआ है, इस कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ इनेबल करेंगे इसे। उसके बाद यहाँ पे इसको ये कलर दे देंगे। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएंगे और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और इसे यहाँ लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ टू बैग लिखा हुआ है, इस पर एक बार क्लिक कर दें तो ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर इसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आप देख सकते हैं ये कॉपी के निशान है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल हो जाएगा। उसके बाद इसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एक कलर आपको देना है, वो कलर ये है, या फिर आप कोई और कलर दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये कलर दे देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर देना है, छोटा। उसके बाद आपने इन दोनों पे ताला लगा देना है। लेयर पे क्लिक करें और इसे भी ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब आपने एक शेप ले लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से पूरा मुकम्मल तरीके से कर लें। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ और इसके कलर को आपने कर देना है ऐसा। ये कलर करने के बाद फिर आपने यही टू बैग देख रहे हैं आप, इस टू बैग पे क्लिक करना है तो ये नीचे चले जाएगा, ताकि ऊपर का जो लकीर है वो हमें दिख जाए सही से। इस तरह से करने के बाद आपने यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और इसे भी ताला लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो कलर है बीच में, ये इसके कलर को चेंज कर दें। ये कलर ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करें और जो ये वाला है उस पर आपने क्लिक करके उसके ताला को खोल देना है। ताले को खोल दें। उसके बाद इसके कलर को आपने यहाँ से अपने इसके कलर को इस तरह से कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है मदरसे का। उसके लिए यहाँ देख सकते हैं आप ए पे क्लिक करें
इस ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे, उसके बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दें। ये मैंने लिख दिया नाम। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कलर है, इस कलर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आपने ये कलर दे देना है, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं AB फ़ॉन्ट लिखा है, इस AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे बीच में, और यहाँ पे हम जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करेंगे ये आप देख सकते हैं ख़त्ते असलम। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिक ऑफ स्मार्ट खान में आपको सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट बदल चुका है। अगर ये कलर आपको दिखाई ना दे ज़्यादा तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ फ़िलहाल दूसरा कलर दे देता हूँ, ये कलर। ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे इसके लिख देना है, इसी को आप एक बार कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ कलम आइकन पे क्लिक करें और इसे मिटा दें। उसके बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर देना है। कलर पे आए, उसके बाद यहाँ से आपने इसे काला कलर कर देना है। और उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को बदलने के लिए यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं फ़ॉन्ट पे आए, उसके बाद यहाँ पे आप को देख सकते हैं जमील नूरी नस्तालिक मैं इस्तेमाल करता हूँ। ओके कर देना है। उसके बाद ये देख सकते हैं काला कलर इसमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे स्ट्रोक लगा देना है। स्ट्रोक ये देख सकते हैं स्ट्रोक है, इस पर क्लिक करें और इसे इनेबल करें और यहाँ पे आप इसके कलर को चेंज कर दें। ओके पे क्लिक करें। उसके बाद इसे बीच में लाने के लिए ये आप देख सकते हैं रिलेटिव पोजीशन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद ऊपर वाले ये दोनों है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ लेयर पे क्लिक करें और इन दोनों पे ताला लगा दें। जितने भी अनलॉक है इसे लॉक कर दें। उसके बाद यहाँ आपको इस बीच में लिखना है इंग्लिश में नाम मदरसे का, तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें और कलम पे क्लिक करें और यहाँ पे इंग्लिश में लिख दें। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे लाने के बाद आप सबसे पहले इसके फ़ॉन्ट को बदल दें। फ़ॉन्ट यहाँ AB पे क्लिक करें। AB पे क्लिक करने के बाद इसमें मैं वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा जो पिक्सल लैब में पहले से होता है, ये आपके में भी होगा। ये आप देख सकते हैं इस वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसके कलर को पहले आप चेंज कर दें। यहाँ कलर पे क्लिक करें और यहाँ से आपने इस कलर को ले लेना है, सही के निशान पे क्लिक कर दें। उसके बाद इनको छोटा करके यहाँ पे सही से बिठा दें। उसके बाद फिर आपको इसी को कॉपी कर लेना है। यहाँ कॉपी पे एक बार क्लिक करें और यहाँ कलम पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें। ये आप देख सकते हैं मैंने लिख के यहाँ पे ले आया है। उसके बाद इसको यहाँ पे रखने के बाद इसके कलर को आप काला कर दें। कलर पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि उससे कम महसूस हो। और इसे बीच में लाने के लिए मैंने बता दिया रिलेटिव पोजीशन की मदद से इसे बीच में ले आना है। उसके बाद अब आपको ये देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो चुका है। पहले आप इस पर ताला लगा दें, चारों सब में ताला लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे जो लिखना है प्लस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिख देना है। आप थोड़ा मैं एक तो लिख करके दिखा देता हूँ, इस्म गिरामी जनाब। लिखने के बाद आप ये देख सकते हैं नीचे ये जो निशान है यही दे देंगे। ये देख सकते हैं आप ऊपर भी। ये देने के बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में अब लिख देना है नाम। लिखने के बाद यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं डबल टी का निशान है, इस पर एक बार क्लिक करें। उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद पहले आप इसके कलर को सफ़ेद कर दें ताकि दिखे। सफ़ेद कलर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप इसके फ़ॉन्ट को AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। उसके बाद मई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको देना है जमील नूरी ऊपर वाले। ओके कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर दें।
छोटा करने के बाद इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों अब आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे एक बार कॉपी करें। इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद इनको मिटा करके इसी तरह से लिखते चले जाना है, मुकम्मल पता। दोस्तों देखिए मैंने सेम उसी तरह लिख दिया है, मुकम्मल पता, उधर उर्दू में और इधर इंग्लिश में एड्रेस। ओके कर देना है और इसको फिर इसी तरह से यहाँ पे लाके बिठा देना है, छोटा बड़ा करके जिस तरह से इसमें वाकई फिट हो जाए। करने के बाद फिर आपको इसी को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद कलम पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से मिटा दें और यहाँ पे लिख दें रुपया पैसा, जो भी लिखना हो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने लिखा जीन्स। लिखने के बाद थोड़ी सी ये मैंने दे दी। उसके बाद फिर रकम लफ्ज़ों में लिखने के बाद फिर थोड़ी सी मैंने ये दे दी। उसके बाद रुपीस। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जब इसे उर्दू में करेंगे तो ये वाला निशान जो आपके सामने आएगा तो आपको यही लेना है। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर दें और यहाँ पे इसको बिठा दें। बिठाने के बाद आपको फिर इसी को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सही के कलम पे क्लिक करें। उसके बाद इनको मिटाएं। उसके बाद यहाँ पे लिख दें तारीख़ और डेट। देख सकते हैं मैंने एक तरफ लिख दिया तारीख़ और दूसरी तरफ डेट लिख करके ओके कर देना है। उसके बाद इनको यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे रख देना है पूरा मुकम्मल तौर पे। अगर ये कम हो जाए तो डबल टैप कर देना है और इसमें कुछ ज़्यादती कर देनी है ताकि ये पतला हो जाए। ओके पे कर देना है। उसके बाद अब इनको इस यहाँ छोटा करेंगे तो ये पतला होके हो जाएगा। यहाँ पे रखने के बाद फिर आपने इसी को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे एडिट कर देना है। ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया एक तरफ दस्तखत मुहस्सिल, फिर बीच में जगह दे दी, फिर दस्तखत या मोहर सेक्रेटरी, फिर बीच में स्केल देने के बाद इंग्लिश में मैंने शॉर्टकट में लिख दिया सिग्नेचर ऑफ। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इनको यहाँ पे सही से बिठा देना है। बिठाने के बाद अब आपने जो करना है, पहले आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद इन तमाम पे एक बार ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद ये जो मैंने यहाँ जगह छोड़ी है तो इसमें अगर आप RS लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उनका तरीक़ा मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार बीच पे क्लिक करें। उसके बाद एक शेप यहाँ पे क्लिक ले लें। शेप लेने के बाद इनको छोटा कर दें यहीं से। उसके बाद आपने एक बार सही के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद पहले आप इनके कलर को चेंज कर दें, इसके कलर लाल कर देना है। उसके बाद आपको इसी में एक और शेप निकाल लेना है। शेप पे क्लिक करें, सही के निशान पे क्लिक करें और इनको इस तरह से घुमा के इसे काट देनी है। यहाँ इस तरह रखने के बाद आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। उनके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इस पे क्लिक करना है और ऊपर वाले दोनों को टिक लगाने के बाद यहाँ आप डबल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। डबल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ओके कर देना है, ये दोनों जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको इधर आना है। इधर आने के बाद ये देख सकते हैं इरेज कलर है, इस पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है तो ये इस तरह से कट जाएगा। उसके बाद इसे पूरा मुकम्मल कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले इसे बीच में ले आना है। उसके बाद फिर इसी को एक बार कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसे बीच में ले आएँ और यहाँ लेयर पे क्लिक करें। उसके बाद फिर यहाँ देखिए इस पे क्लिक करें और इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर यहाँ डबल स्क्रीन पे क्लिक करें, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपने एक और ले लेना है कॉपी करने के बाद। उसके बाद इसे बीच में लाने के बाद पहले आप इसके कलर को सफ़ेद कर दें। कलर सफ़ेद करने के बाद इनको इस तरह से पकड़ के घुमा दें। घुमाने के बाद इन दोनों को एक साथ इस तरह से जोड़ दें। इस तरह से जोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर वही इस पे आपने क्लिक करना है एक बार और यहाँ टिक लगाने के बाद फिर वहीं आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये दोनों जुड़ जाएगा। उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पे बीच में बिठा देना है। इस तरह से बिठाने के बाद अब आपने इसमें लिख देना है RSA पे क्लिक करें और यहाँ टेस्ट पे क्लिक करें। उसके बाद कलम पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें RS बड़े लफ्ज़ में, ओके कर दें। उसके बाद इसके फ़ॉन्ट को वही आपने बता दिया पहले ही AB पे क्लिक करना है
और ये मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है और इसको पकड़ के सही से, ये आप देख सकते हैं पोजीशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और इसे पूरा फुल करें और इसकी मदद से इसे यहाँ पे ले आएँ। सही से बीच में लाने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद इसके कलर को आप सफ़ेद कर दें ताकि ये ज़्यादा दिखे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बन के आपके सामने तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, इसे आपने गैलरी में सेव करना है। सेव करने के लिए आपने यहाँ शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सेव टू गैलरी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल सेव हो जाएगा आपके गैलरी में। तो दोस्तों आप भी एक मदरसे का रसीद बनाना सीखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।